कोट से अवकलन अगर करते हैं तो एक बार आएगा dy बाई dx हो जाएगा। ठीक, अगर कहेगा द्वितीय कोटि तो द्वितीय कोटि क्या होता है, द्वितीय कोटि से अगर अवकलन करेंगे तो यहां से आ जाएगा d2y अपान dx2 हो जाएगा। अगर तृतीय कोटि से कहता है तो तृतीय कोटि से हम क्या लिखेंगे, यहां से तृतीय कोटि से हम कैसे करेंगे, यहां पर आ जाएगा d3y अपान dx3 आ जाएगा। अगर प्रथम कोटि से कहेगा तो एक बार अवकलन, द्वितीय कोटि से कहेगा तो दो बार अवकलन, तृतीय कोटि से कहेगा तो तीन बार अवकलन हो जाएगा। ठीक, अब यहां पर हमसे क्वेश्चन में जैसे मान लिया यहां हमको y बराबर x स्क्वायर दे दे और इसका कहे कि नहीं प्रथम कोटि से अवकलन क्या होगा, तो हम क्या करते थे, x के सापेक्ष अवकलन कर देते थे। dy बाई dx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का क्या होता है 2x, बस हो गया। अगर इसी का कहे कि द्वितीय कोटि से क्या होगा तो इसको फिर पुनः x के सापेक्ष करेंगे, तो dy बाई dx था और d2y बाई dx2 आ जाएगा इज इक्वल टू x का क्या होता है 1, यानी 2 के 2 आ जाएगा। क्लियर हुआ यहां से। देखिए अब हम इसको क्वेश्चन हल करते हैं। प्रथम कोटि एक बार अवकलन, द्वितीय कोटि दो बार अवकलन, तृतीय कोटि कहेगा तो तीन बार अवकलन, फिर उसके बाद में हम आगे नेक्स्ट बढ़ जाते हैं। देखिए यहां से इसका प्रथम कोटि से तो हो गया, अब बता दिया द्वितीय कोटि और तृतीय कोटि, हम द्वितीय कोटि से इसका अवकलन करना। पहले प्रथम dy बाई dx, इसको तो पहले तुम मान लो कि माना y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस में 3x प्लस में 2, इतना तो तुमने मान लिया। ठीक, अब उसके बाद में इसका हम अवकलन करेंगे x के सापेक्ष, तो आ जाएगा dy बाई dx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का 2x प्लस इसका आ जाएगा 3x का 1 होता है। उधर कोई x फंक्शन दिया नहीं, इसका मतलब वो 0 हो जाएगा, उसको हम छोड़ देते हैं। अब यहाँ ये लाइन तुमको लिखना होगा कि पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर, पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर। अब देखिए अवकलन करने पर ये लाइन तुमको लिखना होगा, अवकलन करने पर, और जब x के सापेक्ष पुनः करेंगे तो फिर ये द्वितीय कोटि से यानी डी स्क्वायर वाई अपान में dx2 स्क्वायर, इसको उठा लो तो 2 इंटू एक्स का 1 होता है, 3 इंटू आगे क्या होगा 0 होगा, इसीलिए उसको छोड़ देते हैं। ठीक है ना, तो d2y अपान में dx2 इज इक्वल टू केवल क्या आएगा 2 आएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगर यही कहता तृतीय कोटि से तो ये 0 आ जाता, फिर समझ रहे हो ना। अब उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखिए यहाँ पर x की पावर 20, इसको हम पहले मान लेंगे कि मानो y बराबर x की पावर 20, इसको भी दो बार अवकलन करना, तो इसका पहले तो x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन यहाँ पर लिख देंगे, x के सापेक्ष अवकलन करने पर करिए इसका, तो dy बाई dx इज इक्वल टू ये आ जाएगा, मैंने कहा था पावर और पावर के बाद में पावर में एक कम, तो पावर कितनी है यानी घात कितनी 20, 20 और एक पावर में यहाँ क्या होगा कम हो जाएगा। हमेशा ध्यान रखिए एक्स स्क्वायर दिया है तो 2x, अगर x की पावर 9 दिया है तो 9 पावर में एक कम 8, अवकलन होता चला जाता है x में। ठीक है, अब उसके बाद में यहाँ पर पुनः x के सापेक्ष, अब पुनः करिए, पुनः x के सापेक्ष अवकलन, ये तुमको लिखना होगा, यहाँ ध्यान रखना इसको, तो d2y अपान में dx2 इज इक्वल टू यहाँ 20 तो दिए गया, फिर यहाँ 90 उतारो, 19 उसके बाद में पावर में एक क्या होगा कम हो जाएगा, तो d2y अपान में dx2 इज इक्वल टू, इसको 19 दून 38 380, 19 दून 38 380 x की पावर 18, यानी द्वितीय कोटि से अवकलन हमारे पास बराबर x cos x, ये तो तुमको पहले ही मान लेना। ठीक, इसका हम x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, तो यहाँ लिख देना x के साथ, ये सब में लिखना रहता है। ठीक है, तुमको अब लिख देना x के सापेक्ष अवकलन, तो dy बाई dx इज इक्वल टू, यहाँ पर एक को फर्स्ट मान लेंगे और एक को सेकंड मान लेंगे, तो फर्स्ट छोड़ेंगे, सेकंड का कास का माइनस साइन x हो जाएगा, प्लस सेकंड छोड़ेंगे x का करेंगे तो 1 हो जाएगा, तो ये dy बाई dx इज इक्वल टू माइनस x साइन x और प्लस में cos x हो जाएगा। क्वेश्चन इस टाइप से आता, अगर आपको कंप्लीट अगर सूत्र तैयार होते हैं तो फिर इसको करने में कोई दिक्कत नहीं होती। चलिए इसका पुनः हम करेंगे यहाँ से कि पुनः x के सापेक्ष अवकलन, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, यहाँ से पुनः x के सापेक्ष जब अवकलन करते हैं तो क्या होगा,
यहाँ ये लाइन लिख देना अवकलन करने पर, तो d2y अपान में dx2 इज इक्वल टू, अब यहाँ तुमको ध्यान देना माइनस को बाहर रखना है, यक्स को छोड़ दो, साइन का कॉस होता है, उसके बाद प्लस सेकंड को छोड़ दो, साइन यक्स, यक्स का 1 होता है, प्लस कॉस का माइनस साइन यक्स आ जाएगा। हमने क्या किया, इसको फर्स्ट मान लिया, इसको सेकंड मान लिया, माइनस से अंदर गुणा करेंगे तो इधर आ जाएगा माइनस एक्स कॉस यक्स, और इधर माइनस में साइन एक्स आ जाएगा, और ये माइनस आगे लग जाएगा माइनस साइन यक्स यहाँ से, तो ये आ जाएगा जवाब माइनस यक्स कॉस यक्स माइनस माइनस यहाँ पर आ जाएगा 2 साइन यक्स हो जाएगा। ठीक, तो ये हमारा क्या होगा, द्वितीय कोटि से इसका आंसर आ जाएगा, इक्वल टू log यक्स दिया गया। हम क्या करेंगे, इसका x के सापेक्ष दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, सापेक्ष अवकलन करने पर x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, देखें कैसे, तो ये आ जाएगा dy बाई dx इज इक्वल टू log x। log x का सूत्र तुमको पता होना चाहिए, होता क्या है, इधर समझे, d अपॉन dx log x, क्या होगा log x का 1 बाई x होगा। ठीक है, यहाँ पर 1 बटे x, यहाँ उठाइए अपना, log x का क्या होगा 1 बाई x। अब इसको हमें क्या करना, पुनः x के सापेक्ष, पुनः x के सापेक्ष अवकलन, x के सापेक्ष अवकलन, अवकलन करने पर करिए इसका फिर, तो dy बाई dx d2y, सॉरी यहां पर आ जाएगा d2, क्योंकि पुनः कर रहे हैं ना, तो dx2 इज इक्वल टू, यहां पर d अपॉन dx, यक्स ऊपर ले जाओ, x की पावर -1, d2y अपॉन dx2 इज इक्वल टू, यह आ जाएगा n x की पावर n-1, तो ये माइनस और 1 बाई एक्स स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पर हम एक लाइन लिख देते हैं d2y अपान dx2 इज इक्वल टू, ये माइनस रहेगा 1 अपान में एक्स स्क्वायर आ जाएगा। ये वैल्यू हमारे पास क्या निकल करके आएगी, d2y बाई dx2, यही हमारा क्या होगा आंसर हो जाएगा।